खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 35 दहशतगर्द हलाक, पाक फौज के 12 जवान वतन पर कुर्बान। बाजोड़ में इंटेलिजेंस इत्तलात पर किए गए ऑपरेशन में 22 खवारजी मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में भी झड़प के दौरान 13 दहशतगर्द हलाक हो गए। बहादुरी से लड़ते हुए 12 सिपाही जामे शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदों के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद। फितना उल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहायत तशवीशनाक। ISPR के मुताबिक तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की 35 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। शहीद होने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस का जायजा लिया जाएगा। अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ अहम फैसलों का इम्कान। रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अवामी फलाह बहबूद के लिए गुड गवर्नेंस जरूरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कसूर और मुल्तान के सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। मुतासरीन इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। सैलाब के नुकसानात से आवाम को महफूज रखने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत फौरी इक़दामात की हिदायत। बहाली के अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल की कसूर और जलालपुर पीरवाला में कायम फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से भी मुलाकात। सैलाब ज़दगान का रिलीफ और रेस्क्यू पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। मुल्तान में दरियाए चिनाब के सैलाबी रेले में कमी आना शुरू। हेड मोहम्मद वाला, बंद अकबर, बंद ग्रेवाला, शेरशाह बंद पर भी रेलों का दबाव कम हो गया, लेकिन सैकड़ों बस्तियों में पानी की सतह ताहाल बरकरार। 52 लकर के मकाम पर दरियाए सतलज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्का इलाकों में मदरसा समेत कई मकानात दरियाई कटाव की नज़र। पंजाब में सैलाब से 101 अमवात की तस्दीक हो गई। PDMA के मुताबिक 4700 से ज़ायद गाँव और कस्बे डूबे। रहीम यार खान में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर 8,37,520 क्यूसिक का सैलाबी रेला। सैलाब से रहीम यार खान की मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसल तबाह। खानेवाल की दोनों तहसीलें मियाँ चुन्नू और कबीरवाला बदतरीन सैलाब की जद में। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर का दौरा। लातीमाड़ी और सैदपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशंस की निगरानी की। मुतासरीन को राशन और दीगर सामान की फराहमी। पंजाब से आने वाले सैलाबी रेलों से गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 5,44,000 क्यूसिक से जायद हो गया। अगले 24 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कनकोट और घोटकी में कच्चे के इलाके डूब गए। जामशोरों के करीब भी बरसाती रेलों से तबाही। तहसील बोला खान के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। इलाकों में बिजली और गैस की सप्लाई बंद। नौशेर फिरोज में सैलाबी रेलों के बायस जमींदारी बंद टूट गया। शहरी महसूल कई देहात का राब्ता मुनक़ता। सखर में भी दरियाए सिंध बिफरने के बाद कई गांव ज़ेर-ए-आब। पन्नू आकिल के करीब दरिया में नकल मकानी के दौरान कश्ती उलट गई। 15 अफराद ने तैर कर जान बचाई। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज, नेवी और रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। 70,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सखर बैराज पर आइंदा चंद रोज़ में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वफाकी हुकूमत की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए पैकेज का ऐलान न करना अफसोसनाक करार दे दिया। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक चैन से न बैठने का इम्कान। पंजाब पुलिस का सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक 6,81,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 6,620 जायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 16,000 से जायद अफसर और अहलकार, 750 गाड़ियाँ और 40 कश्तियाँ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा हैं। थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल। बहावलनगर के फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाबज़दा मेहनतकश जोड़े के यहाँ बच्चे की पैदाइश। हुक्काम की जानिब से मुतासरीन में मिठाई और बच्चे की फैमिली को तोहफे पेश किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए NDMA की इमदाद पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। बैरिस्टर सैफ का मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ने का इल्जाम। पंजाब में सैलाब के बायस खैबर पख्तूनख्वा में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चावल, आटा और चीनी समेत दीगर अजनास महंगी। चावल की बोरी पर 1,000 और चीनी की बोरी पर 300 रुपये बढ़ गए। शहरियों का मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सदर आसिफ जरदारी ने तरक्की का चीनी मॉडल दुनिया भर के लिए मिसाल करार दे दिया। चेंगडू में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चरल फोरम से खिताब में चीनी विजन की हिमायत का भी ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के हल की करारदाद मंजूर। 142 मुल्कों की हिमायत, 10 की मुखालिफत। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में इजलास का अमरीका और इसराइल ने बायकॉट किया। कतर में हमास क़यादत को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने बहरा अहमर में जंगी जहाज से दूरमार मीज़ाइल दागा। सऊदी अरब की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए मीज़ाइल खला में भेजकर दोहा की जानिब मारा गया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार्रवाई के बायस अमरीका को हमला रोकने का मौका न मिल सका। अमरीकी सदर और कतरी वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में इशाइये पर मुलाकात। इसराइली हमले से पैदा शुदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। कबल शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ भी तवील बैठक। दोहा हमले, सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। मार्को रूबियो का इसराइल के हंगामी दौरे का ऐलान। गजा पर इसराइली हमलों में कमी न आई। एक ही खानदान के 14 अफराद समेत मजीद 65 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सहूनी फ़ौज ने शाती पनाह गुज़ीन कैंप में एक स्कूल को निशाना बनाया, जहां बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। मेयर न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का इसराइली वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क आमद पर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देने का ऐलान। ममदानी के मुताबिक ये इकदाम वाज़े करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी क़वानीन पर अमल करता है। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा। इंसानियत के लिए मार्च के नाम से मुनक़्क़िद मुजाहरे में तकरीबन 50,000 अफराद की शिरकत। मुंतज़मीन ने गज़ा में जंग के आगाज़ के बाद अब तक का सबसे बड़ा मुजाहरा करार दिया है। अमरीका में इस्लाम दुश्मन इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम को वालिद ने फादर से मुलाकात कराने के बाद खुद पुलिस के हवाले किया। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। चार्ली किर्क के कातिल की गिरफ्तारी का ऐलान अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद किया। नेपाल में साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्तिकी को अबूरी वज़ीर आज़म बनाए जाने के बाद पार्लियामेंट तहलील। मुल्क में अगले साल 5 मार्च को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान को भड़के मारने वाली भारतीय फौज की अपनी हालत बदली। तनख्वाहों में इजाफे और नाकाफी मराहत के लिए सैकड़ों फौजी बिहार की सड़कों पर आ गए। मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने और हड़ताल तक की धमकी।
एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। शाहीनों की नपी तुली बॉलिंग के सामने ओमान 67 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ के 2-2 शिकार। शाहीन शाह, नवाज और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हारिस 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड ले उड़े। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत कल टकराएंगे। सुपर दंगल के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारी। इवेंट के सबसे बड़े मैच में शायकीन की जबरदस्त दिलचस्पी। 485 दिरहम वाले तकरीबन तमाम टिकट बिक गए। महंगे टिकट महदूद तादाद में दस्तयाब। मैदान जंग में शिकस्त खोर्दा भारत का खेल से खिलवाड़। मेजबान मुल्क होने के बावजूद कल पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान दुबई में भारतीय बोर्ड का कोई ऑफिशियल ना भेजने का फैसला। सियासत से लेना देना नहीं, क्रिकेट खेलने आए हैं। भारतीय बैटिंग कोच का तनकीद करने वालों को जवाब। पाकिस्तान से ना खेलते तो पॉइंट्स हाथ से जाते। साबिक सदर BCCI अनुराग ठाकुर ने भी मजबूरी बता दी। और फिल सॉल्ट की दे मार 4.5। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में 39 गेंदों पर सेंचुरी। इंग्लैंड की टीम के तेज तरीन सेंचुरी मेकर बन गए। इंग्लिश टीम ने 304 रन बनाकर T20 की तारीख का तीसरा बड़ा हदफ बना डाला। प्रोटियस 16 ओवर्स में 158 रन बनाकर ढेर।